नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते जी। आरती जी हैं आप तो। रीटा जी, आवाज आ रही है आपको? आचार्य जी, ओम। हाँ, गायत्री मंत्र बोलना चाहेंगे? आपने पहले बोला था जब बीच में सुना गया था सभी से। जी जी, मैंने बोला था आचार्य जी। अच्छा, एक बार दोबारा बोल दीजिए अभी। जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक और भी मंत्र दिया गया था क्या, याद करने के लिए कहा गया था? जी वो बताएंगे, किसी को याद है क्या? वो रीटा जी, आपको याद है? जी, नहीं याद है आचार्य जी। अच्छा ठीक, किसी और को याद है? उसका उच्चारण ही नहीं हो रहा था मेरे से। कुछ ध्यान है क्या था मंत्र? थोड़ा बहुत ध्यान है? जी नहीं आचार्य जी। अच्छा, किसी और को ध्यान है? जी शुरू करें रश्मि जी। जी आचार्य श्री, हाँ शुरू करते हैं। सभी साथियों का मैं रश्मि सूफी स्वागत करती हूँ और आचार्य श्री का सादर अभिनंदन है। 16 संस्कार शिविर में आप सभी का स्वागत है। आचार्य श्री, अभी माइक का आचार्य श्री को मैं। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे यथेमां वाचं कल्याणीमा वदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वायचारणाय च। ओम शांति शांति शांति। ये 16 संस्कार का जो सत्र चल रहा है, ये इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि हम जो नए बच्चे हैं उनको, या कई हम में से बड़े भी इस प्रकार के हैं जिनको अपनी संस्कृति का, अपने संस्कारों की जानकारी नहीं है। वैदिक धर्म के अंदर 16 संस्कारों के विषय में कहा गया है, 16 संस्कारों को करने के लिए कहा गया है और उसके अंतर्गत ही अभी हम लोग कुछ संस्कारों को कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उनको समझ चुके हैं। नहीं तो उनका रेलिवेंस क्या है, मुख्य रूप से हम उनके विधि भाग की ओर नहीं जा रहे हैं कि ये क्या मंत्र बोल करके क्या क्रिया करनी है, उसकी ओर हम लोग नहीं, प्रायः करके हम इस ओर चल रहे हैं। तो एक कर्णवेद संस्कार के ऊपर हम आए हुए हैं, कान को छेदने का संस्कार। और महिलाओं के अंदर तो ये प्रायः देखा जाता है, पुरुषों में भी पहले होता रहा है। और जो आजकल गांवों के अंदर पुरुष अभी भी रह रहे हैं, या कुछ लोग शहर में रहने वाले भी जो भारतीय संस्कृति से ज्यादा जुड़ाव रखते हैं पारिवारिक रूप से, तो वो लोग अपने कानों को छिदवाते हैं और ये संस्कार के रूप में पहले प्रचलित रहा है। तो इसी को लेकर के ये पुस्तक आपके पास में है, संस्कार चंद्रिका 243वां पृष्ठ है। किस किस के पास में पुस्तक है, बता सकेंगे? कितनों के पास संस्कार चंद्रिका है इस समय? 2 लता जी के पास है, संजीव जी के पास है, 3 के चंद्र देवी जी के पास है, 4 जी आचार्य जी के पास भी है। जी आपके आचार्य पास? जी मेरे पास भी है। आपके पास नहीं है? है चलिए, है। आपके पास भी है, ठीक ठीक है, आपके पास है, 5 हो गए। और चलिए, तो ये अभी मैं कुछ पूछूंगा, इसीलिए मैंने पहले पूछा। इस पुस्तक को अब अभी आप वैसे भी आप ध्यान से पढ़ते ही हैं, आज और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं अभी इसमें कुछ बातचीत करूंगा आपसे। तो 243 पृष्ठ है ये। इसमें दूसरा जो पैरा, कर्णवेद संस्कार के संबंध में कुछ विद्वानों का मत, ये हम सभी ने खोला हुआ होगा।
संस्कार विधि के द्वितीय संस्करण में कर्णवेद का प्रमाण देते हुए कर्ण वेदो तृतीय वर्षे तृतीय पंचमे वा, ध्यान से पढ़ते रहेंगे तो बीच में एक प्रश्न आएगा, उसका उत्तर आपने देना होगा। इस सूत्र का उदाहरण देते हुए लिखा गया है कि यह, जी रश्मि जी कहिए। ये निर्मला दीदी वो कर रहे हैं, आप लाइव कर रहे हैं फेसबुक? रश्मि आज हिमांशु जी तो आ कोई गए बात हैं ना? नहीं, उसको लाइव कर देते। और आर्यन जी आप भी लाइव करने का प्रयास कीजिए। जी जी ठीक है जी। तो इस सूत्र का उदाहरण देते हुए लिखा है कि यह आश्वलायन गृह सूत्र का वचन है और इसके अनुसार कर्णवेद जो है तीसरे या पांचवें वर्ष के अंदर करना चाहिए। 244वां पृष्ठ है इसके बाद में, इसके शुरू में। इसके अलावा स्वामी जी ने संस्कार विधि में नासिका वेद के लिए कोई विधि या मंत्र नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि भाई जो लड़कियों का नासिका का छेदन किया जाता है या कुछ पुरुषों का भी कहीं अगर ऐसी प्रथा है तो वो नहीं होना चाहिए। इससे संबंधित कर्ण वेद तो संस्कार है, लेकिन नासिका वेद पुरुषों से संबंधित या महिलाओं से संबंधित अर्थात मनुष्य जाति से संबंधित कहीं नहीं है। हाँ, पशुओं के अंदर ये पाया जाता है, उसका उद्देश्य कुछ अलग है। पुरुषों में या महिलाओं में ये नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्रीय विधान इसके लिए नहीं है। अब ये देखिए, जो मैंने प्रश्न आपसे पूछना है, ये मैं कुछ एक वाक्य है उसको बार बार पढ़ूंगा, आप बताइएगा ये ठीक है या गलत है, या इसमें कुछ कहना चाहते हैं, कोई प्रश्न आपके मन में होता है कि नहीं। इसमें 2 लिखा हुआ है, 244वां पृष्ठ खोला हुआ है। जिनके पास पुस्तकें हैं उन्होंने 244वां पृष्ठ खोल लीजिए। वो 244वें पृष्ठ पर अभी हूं मैं, खोल लिया सभी ने? आचार्य जी 244 तो अगले पिछले संस्कार का है पेज। कर्णवेद संस्कार चंद्रिका में कर्णवेद संस्कार का दूसरा पृष्ठ खोल लीजिए, जहां विवेचनात्मक भाग दिया हुआ हो। विवेचनात्मक भाग है, शुरू में विवेचनात्मक भाग होता है, उसका दूसरा पृष्ठ खोलिएगा। पहला पेज छोड़ करके दूसरा। मेरे पास में वो 244 है और संभव है आपके पास कुछ और। ये हेडिंग दिया हुआ है कर्णवेद का महत्व तीसरे या पांचवें महीने करना। ये दिखा क्या हेडिंग किसी को? कर्णवेद का महत्व, उसके बाद डैश दे करके तीसरे या पांचवें महीने करना। 246 पे आचार्य जी। ये 246। चलिए, मेरा संस्करण और आपका संस्करण कोई और होगा, इस कारण से थोड़ा अंतर है। तो 246 पर ये है, कुछ की पुस्तकों में 246 या 244 भी हो सकता है। कर्णवेद का महत्व तीसरे या पांचवें महीने करना। ये मिल गया हेडिंग सभी को जिनके पास पुस्तकें हैं? जी आचार्य जी। ठीक है, तो इसको देख करके कोई मन में प्रश्न आ रहा है? मैं जी आचार्य, आ रहा है, इसके छोटे बच्चे का कर्णवेद नहीं होना चाहिए, तीसरे और पांचवें साल होना चाहिए। हाँ, ये गलत छपा हुआ है, ये मैं कहना चाह रहा था। पहले तीसरे या पांचवें वर्ष आ चुका है ना, पिछले पेज पर तीसरे या पांचवें वर्ष आ चुका है, तो महीने की जगह वर्ष कर लीजिए इसको, है ना। आगे फिर दोबारा दूसरे पहरे में लिख रखा है, यह तो ठीक है कि तीसरे या पांचवें महीने कर्णवेद करना चाहिए, तो यहाँ पर भी पांचवें महीने की जगह वर्ष होना चाहिए, इसको ठीक कर लीजिए। अब नीचे मैं इसको पढ़ रहा हूँ, इसमें आभूषण शब्द लिखा हुआ है ना। आभूषण का मतलब उल्टा हो जाएगा। आभूषण होता है जो आपको अलंकृत करे, आपको सुशोभित करे। यहाँ लिख दिया आभूषण, आभूषण को आभूषण कर दीजिए इसको। सुश्रुत तथा चक्रपाणि ने इसके 2 महत्व बतलाए हैं, है ना। ये कर्णवेद का महत्व वाला जो हेडिंग है उसके अंतर्गत दूसरा पहरा। कौन सा मंत्र है ये? रक्षाभूषण निमित्तम, ये आभूषण का आभूषण शब्द की जगह आभूषण लिखा हुआ है मेरे पास, हो सकता है आपके में ठीक ही हो, है ना, आपका संस्करण अलग है। ये यहाँ तो ठीक है कि तीसरे या पांचवें महीने की जगह वर्ष आपने कर लिया, कर्णवेद करना चाहिए, परंतु इसका महत्व क्या है? सुश्रुत तथा चक्रपाणि ने इसके 2 महत्व बतलाए हैं। आभूषण के तौर से कानों में बालियां डालना, ये आभूषण लिखा हुआ है मेरे पास। ये वाक्य पढ़ा आपने, साथ में देखा आपने, दिख गया आप सभी को? जी आचार्य श्री, हाँ हमारे में आभूषण ही है। बालक की रक्षा दूसरा उद्देश्य बालक के कानों में आभूषण डाल देना, ये लिखा है जी। अब इसी पृष्ठ पर बिल्कुल अंत में पढ़ रहे हैं, रक्षा किस प्रकार होती है यह विचारणीय है ना। ये दिया कि कर्णवेद से, आरती जी म्यूट कीजिएगा, आरती जी म्यूट कीजिएगा। तो रक्षा किस प्रकार से होती है? भाई कान को बींधने से क्या रक्षा होगी किसी की?
तो हमारे जो संस्कार हैं ये वैज्ञानिक हैं, ये तीर तुक्का नहीं है कि भाई परंपरा चली आ रही, किस लिए चली आ रही है हमको तो पता नहीं जी, है ना। कई परंपराएं ऐसी होती हैं जिनका कोई कारण नहीं होता। तो हमारे यहाँ पर नीलम जी कुछ कहना चाह रही हैं शायद। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम आचार्य जी। ये हमारे उधर साउथ में 9 महीने में भी कान छिदवाते हैं, क्या वो सही है या नहीं? देखिए अब शास्त्रीय विधान ये यहाँ पर दे रहे हैं और तीसरे या पांचवें वर्ष में दे रहे हैं उसको। तो बस ये है कि शुरुआत के अंदर अगर इसको किया जा रहा है तो अगर बच्चा इतना सुदृढ़ हो चुका है, कई बच्चे कहीं संभव है जैसे केनिया देश के बच्चे लंबे होते हैं, किसी किसी स्थान पर चीन के बच्चे छोटे होते हैं, तो किसी स्थान पर संभव है कि वहां बच्चे जल्दी सुदृढ़ता को प्राप्त कर लेते हों और वो वहां इस प्रक्रिया को जल्दी कर दिया जाता हो। तो वैसे शास्त्रीय विधान यही है कि तीसरे और पांचवें वर्ष के अंदर, तीसरे या पांचवें वर्ष में करना चाहिए, उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए अगर हम सुधार अगर हमारे हाथ में कभी है तो ये अच्छा है कि वहाँ परंपरा है। बहुत जगह तो परंपराएं खत्म हो रही हैं, तो वहाँ परंपरा है, ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। तो रक्षा किस प्रकार से होती है, तो हमारी जो ये 16 संस्कारों के अंदर जो जो क्रियाएं की जा रही हैं, आमतौर पे धार्मिक क्रियाओं को ऐसा मान लिया जाता है कि ये किसी रूढ़ी या अंधविश्वास से संबंधित है, कि अंधा भाई चला आ रहा है तो चला आ रहा है ना, ऐसा ऐसा। जबकि धार्मिक क्रियाएं बहुत सारे पंथों के अंदर, जैसे ईसाई एक पंथ है, मत है, संप्रदाय है, उस पंथ मत संप्रदाय के अंदर ऐसी चीजें होती हैं कि क्योंकि पहले ऐसा होता रहा है। जैसे कुछ दिनों पहले हम लोग प्रश्न कर रहे थे कि जो हमारे सिख भाई बहन हैं उनके बाल बड़े बड़े होते हैं और वो रखते हैं, तो वो किसी समय के लिए उपयुक्त था और बाद के लिए उपयुक्त नहीं था। लेकिन ये जो संस्कार हैं इनमें की जाने वाली क्रियाएं ये काल विशेष में बंधी हुई नहीं है कि इस समय के लिए अनुकूल है जी, अब वो समय नहीं रहा, अब तो ये करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये पहले भी ऐसी ही इनकी आवश्यकता थी, आज भी इनकी ऐसी ही आवश्यकता है। तो ये कह रहे हैं कि अब इसका महत्व बता रहे हैं कि ये कान को छेदने का इसका वैज्ञानिकता क्या है, इससे क्या शारीरिक लाभ है, इसको क्यों किया जाता है। तो अनेक व्यक्तियों का अनुभव है कि कान में छेद करने से कोई ऐसी नस छिद जाती है जिसका संबंध आंतों से है। ये बात इसी अलग अलग शब्दों में यही बात बार बार आएगी इसके अंदर, पूरे संस्कार के अंदर अलग अलग शब्द होंगे और उदाहरण होंगे, वो बार बार आएंगे। हाथों से है, इस नस के छिद जाने से आंत्र वृद्धि हर्निया नहीं होता। हर्निया क्या है, आंत का थोड़ा सा भाग अंडकोशों की थैली में जा लटकता है, इसी को हर्निया कहते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तब उसके अंडकोश थैली में नहीं उतरते, वे दोनों आंतों के बीच में पड़े होते हैं। बाद में एक छेद में से होकर वे थैली में नीचे उतर आते हैं। इन्हीं दो छेदों में आंत का कुछ हिस्सा उतर आए तो उसी को आंत्र वृद्धि या हर्निया कहते हैं। सुश्रुत का कथन है, सुश्रुत का कथन है जब भी आता है इसका मतलब सुश्रुत संहिता में ऐसा कहा गया है, या आचार्य सुश्रुत जो शल्य चिकित्सक हुए उनके द्वारा ऐसा कहा गया, ऐसा कह सकते हैं, या सुश्रुत संहिता का कथन है ऐसा कह सकते हैं। तो सुश्रुत का कथन है कि कान छेदने से यह रोग नहीं होता। सुश्रुत चिकित्सा स्थान अध्याय 19-21 में लिखा है, शंखोपरि च कर्णान्ते त्यक्त्वा यत्नेन सेवनीम यत्यासात् वा शिरो विद्येत आंत्र वृद्धि निवृत्तये। 245वां पृष्ठ है आपके पास, 247 होना चाहिए। तो वैद्य, इसमें ये 8 पंक्तियां ऊपर की छोड़ करके 9वीं पंक्ति मेरे पास में है। वैद्य अपने बाएं हाथ से कान को खींचकर देखे, है ना, ये कार्य वैद्य को करना चाहिए। आजकल तो स्वर्णकार करते हैं, है ना, सुनार जो है वो इस कार्य को करते हैं, उनको इस बात की जानकारी होती है। तो वैद्य भी जो कुशल वैद्य हैं वो इस चीज को देख सकते हैं। तो कह रहे हैं वैद्य अपने बाएं हाथ से कान को खींच कर देखे, जहां सूर्य की किरणें चमके वहां देवकृत छिद्र में, देवकृत छिद्र मतलब जो पैदाइशी छिद्र है, पहले से ही है, परमेश्वर के द्वारा जो किया गया है, धीरे धीरे सीधे बींधे। इससे यह प्रतीत होता है कि कान को बींधने का काम ऐसे वैसे का न होकर भिषक का है, भिषक अर्थात वैद्य का है या डॉक्टर का है, क्योंकि कान में किस जगह छिद्र किया जाए इसका प्रभाव अंतर्वृद्धि को रोकने में पड़ सकता है, यह भिषक ही जान सकता है। इसे दैवकृत छिद्र इसलिए कहा गया क्योंकि कान के जिस स्थान से सूर्य की किरणें चमके वह पतला स्थान देव का, भगवान का जन्म से ही किया गया है। नीचे की 10 पंक्तियां हैं इसी पृष्ठ के ऊपर, कान और पहरे की शुरू से मैं पढ़ रहा हूं। कान बींधने का कुछ रोगों पर विशेष प्रभाव है, कान बींधने का कुछ रोगों पर विशेष प्रभाव है,
यह हम अपनी जानकारी के आधार पर भी कह सकते हैं। 1939 के आसपास की बात है, जब हम गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में उप कुलपति थे, अर्थात डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार जिस समय गुरुकुल कांगड़ी में वाइस चांसलर थे, उस समय हमारे भंडार में एक व्यक्ति काम करते थे। भंडार होता है जिसमें खाने पीने का सामान इकट्ठा रखा जाता है, उसको भंडार कहा जाता है। तो भंडार में थे, उनका नाम था हर प्रसाद। वे पतले दुबले व्यक्ति थे, उनका पेट हर समय खराब रहता था, बीसियों इलाज किए ठीक नहीं हुए। एक दिन हम भंडार की तरफ चक्कर लगा रहे थे तो हर प्रसाद जी दिखलाई दिए। हमने पूछा क्या हाल है? बोले मैं अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। हमने पूछा क्या इलाज करवाया? बोले कान बिंधवाया है। हमने देखा उसके कान में ऊपर के हिस्से में एक छेद था जिसमें धागा पिरोया हुआ था। यह धागा कान के लटकते हिस्से में नहीं था, कनपट्टी के साथ के कान के ऊपर के हिस्से में था। उन्होंने बतलाया कि गुरुकुल के पास ही एक गांव में कोई व्यक्ति रहता है जो पेट के रोगों का कान बींध कर पेट के रोगों को कान बींध कर ठीक कर देता है। 246वां पृष्ठ है, आपके पास 248 होगा। इसके अंदर कदा वेद्यम, कथम वेद्यम, कुत्र वेद्यम, ये संस्कृत में दिया हुआ है, 4 पंक्तियां, उसके बाद में मैं पढ़ रहा हूं। अर्थात कान को कब बींधे, कैसे बींधे, कहाँ बींधे, इसका लाभ अलाभ क्या है, इससे अज्ञ व्यक्ति क्या पा सकता है, इसलिए कुशल तथा चतुर वैद्य ही कान को बींधे। सुश्रुत में कान के बींधने पर बहुत कुछ लिखा है। इन सब बातों से ज्ञात होता है कि कान बींधने के कोई विशेष लाभ थे जिनको देखकर सुश्रुत, कश्यप आदि ने इनकी प्रशंसा की थी और वैदिक संस्कृति में इसे 16 संस्कारों का अंगभूत बनाया था। अब इसके अंदर एक चीज संस्कार भास्कर के अंदर है, उसमें ये लिखा हुआ है स्वधिते मैनम हिंसी। इसके अंदर क्या बीच बीच में आया हुआ है, तो जड़ पदार्थ को संबोधित किया हुआ है, जड़ पदार्थ को इसमें संबोधित किया हुआ है। स्वधिति जो है वो उसको कहते हैं, उस्तरे को कहते हैं, जिस उस्तरे से बच्चे का स्वधिति चलिए ये पिछले उसमें रह गया, तो स्वधिते मैनम हिंसी ये पिछले उसमें आया था, पिछले संस्कार के अंदर आया था, तो वहां पर स्वधिति जो है वो उस तरह के लिए आया हुआ है। तो ये प्रश्न किया गया कि भाई ये जड़ पदार्थों को संबोधित करने का क्या मतलब है। इससे बहुत सारे लोग जड़ पूजा सिद्ध करते हैं, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं देखो जी जड़ पदार्थों के साथ, आप कहते हैं कि वेद जो है वो जड़ पूजा को मना करता है, और वेद के अंदर जब जड़ पदार्थों को बुलाया गया है, उनको संबोधित किया गया है, तो फिर उनकी पूजा करने में क्या दिक्कत आ रही है। तो इसका समाधान जो है वो इसमें किया गया था कि हम लोग जो है जड़ों में चेतनवत कई बार व्यवहार करते हैं, जड़ों में चेतनवत हमारा कई बार व्यवहार होता है। उसका उदाहरण क्या दिया, जैसे संस्कृत में एक उदाहरण है मनचाह क्रोशंती। मनचाह क्रोशंती शब्द का अर्थ है कि मंच चिल्ला रहे हैं, अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे, लेकिन मंच जड़ होने के कारण से कभी चिल्ला नहीं सकते हैं, आवाज नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि मंचस्थाः पुरुषाः क्रोशन्ति, मंच पर जो खड़े हुए या बैठे हुए मनुष्य हैं वो आवाज कर रहे हैं, उनकी आवाज आ रही है, तो कहा जाएगा मनचाह क्रोशन्ति। व्यवहार में क्या कहा जाता है, मनचाह क्रोशन्ति, अर्थात मंच जो है वो बड़ी आवाज कर रहे हैं। इसके अलावा माइक की आवाज आ रही है, माइक की तो कोई आवाज नहीं होती है ना। माइक से किसी व्यक्ति की आवाज आती है, कभी माइक की आवाज तो नहीं आ सकती, लेकिन बोलते क्या है, माइक का शोर हो रहा है। माइक कैसे शोर करेगा, लेकिन माइक क्योंकि उसमें सहयोगी है, इसलिए जड़ पदार्थों में चेतन के समान व्यवहार है। ऐसा और उदाहरण दिया, हम लोग व्यवहार में क्या करते हैं, रिक्शा वाले को बुलाते हुए ओ रिक्शा भी कहते हैं। जब हमने रिक्शा वाले को बुलाना होता है हम क्या कहते हैं, ओ रिक्शा। ऑटो, अब ऑटो बोला, ऑटो तो नहीं सुन सकता, इसका मतलब क्या होता है, हे ऑटो वाले, है ना। तो जड़ पदार्थों में चेतन के समान संबोधन जो है वो पाया जाता है उसी प्रकार का, और ये भी वेद से ही लिया गया है। तो वेद में ही ये बोला गया स्वधिते मैनम हिंसी ही इत्यादि का प्रयोग जो है वो किया गया है। अब ये आगे उपनयन संस्कार है, इसके बारे में किसी को कुछ कहना तो नहीं है, कर्णवेद के बारे में किसी को कुछ कहना तो नहीं है। कर्णवेद उदर से संबंधित, उदर के रोगों में लाभकारी है कर्ण को बींधने से, और हम सभी इस बात को जानते हैं कि हमारे 80% रोग जो शरीर को होते हैं वो पेट के कारण से होते हैं, और हम उसी पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं। बहुत सारी चीजें खा लेते हैं जो हमको जरूरत नहीं होती है, और बहुत सारा ऐसा आचरण व्यवहार करते हैं जिससे हम जो है वो रोगी हो जाते हैं। तो ये लाभकारी है, अर्थात
हम ये कह सकते हैं प्रकारांतर से कि कर्णवेद जो है हमारे शरीर के 80% रोगों में लाभकारी है। जब उदर संबंधी विकारों में कोई चीज लाभकारी हुई, और क्योंकि उदर जो है वो 80% विकारों में, उदर 80% बीमारियों का कारण है, तो हम ये कह सकते हैं जो चीज उदर संबंधी विकारों को दूर कर रही है, इसका मतलब वो 80% शरीर के विकारों को दूर करने में लाभकारी है। इसलिए हमको इस संस्कार को कराना चाहिए और इसकी परंपरा को चलाना चाहिए। जी नीलम जी कहिएगा। आचार्य जी, क्या ये ज्यादा कान छिदवाने से क्या रोग बढ़ते हैं या कोई नुकसान होते हैं क्या? जैसे गलत। हाँ, ज्यादा कान छिदवाने से देखिए, एक कान छिदवाने का उद्देश्य क्या है ना, वो अभी यहाँ कहा गया कि दैवकृत छिद्र में आप जो है वो छिद्र कीजिए। अब कोई केवल इसलिए कि यहाँ अगर मैं कोई कोई लड़की है, जैसा देखा भी है, कोई बच्चे, बहुत कम बच्चे करते हैं ऐसे कि वो कई जगह से छिदवा लेते हैं। अब उन्होंने केवल इस दृष्टि से छिदवाया कि यहाँ से छिदवा लेंगे तो यहाँ पर अगर आभूषण ये वाला लटकेगा तो उससे जो है ना सौंदर्य बढ़ जाएगा। तो उनका जब अति सर्वत्र वर्जयेत, ये नियम तो है ही है कि हर जगह पर अति को छोड़ना चाहिए। और दैवकृत छिद्र में सीधा बींधे, यहाँ छिद्र में बींधे लिखा हुआ है, छिद्रों में बींधे तो नहीं लिखा हुआ। दैवकृत छिद्र में सीधा बींधे, ये तो हिंदी थी, संस्कृत को भी देख लिया जाता है। तो एक जगह पर बींधने के लिए कहा गया, भिषक वाम हस्तेन आकृष्य कर्णम दैवकृते छिद्रे, तो वहां पर भी एक वचन ही है, दैवकृत छिद्र में बींधे, है ना। अगर छिद्रे की जगह छिद्रेशु होता, है ना, जैसे रामे रामयोः रामेशु छिद्रेशु होता, तो हम ये मान लेते कि यहाँ पर बहुत सारे छिद्र हैं, दैवकृत छिद्र बहुत सारे हैं। तो लेकिन दूसरा जो उदाहरण दिया हुआ है उसके अंदर ये कहा गया कि ऊपर बींधा गया था। तो बींधना और भी स्थान पर लाभकारी हो सकता है, लेकिन वो जानकार व्यक्ति के द्वारा। अब ये स्वर्णकार इतने जानकार तो जरूर होते हैं, बींधने वाले जो भी हैं, कि वो आपकी इसके अंदर अगर कोई हड्डी है वो उसके आर पार ना हो, उसको तो वो छोड़ ही देते होंगे। लेकिन हर जगह ज्यादा बींधने की अपेक्षा एक बार का ही विधान है, एक बार एक स्थान से ही बींधे, वही ज्यादा अच्छा है। आचार्य जी, जैसे हमारा दादी हो गया, नानी हो गया, वो पूरा कान भरते थे उस समय। आज की लड़कियां वो भी वैसी कर रहे, तो इसलिए थोड़ा सा डाउट हुआ था। अब आप उसको, जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया था, अभी उदाहरण दिया भाई हर प्रसाद जी जो हैं वो बिंदवा करके आए, ठीक हो गए। अब आप उनको देख लीजिए, क्या जिसने 10 जगह बिंदवाया वो बहुत सारी ऐसी अपत्यों को कुपत्यों को करता हुआ भी क्या स्वस्थ रहा, है ना। हम ये देख सकते हैं, और कोई कारण हमको दिखाई ना दे उनके स्वस्थ होने का, और कोई कारण हमको दिखाई ना दे, तो हम ये कह सकते हैं कि इनके स्वस्थ होने का ये कारण हो सकता है कि इन्होंने कानों को बिंदवाया हुआ है, इतनी जगह पर बिंदवाया हुआ है। तो साक्षात और ज्यादा संबंध हम ऐसे करके हम उसको उसकी कल्पना कर सकते हैं। ये 10 बार बिंदवाया हुआ था तो इनको इतना लाभ रहा, या उनकी आयु लंबी रही हो, है ना। उदर विकार अगर आपको नहीं होंगे, उदर संबंधी विकार अगर किसी को नहीं होंगे, तो उसकी आयु लंबी होने की बहुत संभावना है ना। पहले भी मैंने इस बात को कहा था कि 3 गुनी आयु होती है किन व्यक्तियों की, त्र्यायुषम जमदग्ने कश्यपस्य त्र्यायुषम। तो जमदग्नि का अर्थ किया ज्वलदग्नि है, जिसकी जठराग्नि बहुत प्रदीप्त है। अर्थात जठराग्नि किसकी प्रदीप्त होती है, जिसको भूख खूब लगती है। और भूख खूब जो है एक भस्मक रोग में भी लगती है, रोग के कारण से नहीं, कार्य के कारण से जिसको भूख लगती है, शरीर बलिष्ठ होने के कारण से जिसको भूख लगती है। तो त्यायुषम उसको 3 गुनी आयु की प्राप्ति होती है। तो त्यायुषम जमदग्ने कश्यपस्य त्यायुषम, और कुछ कारण दिए हुए हैं जिनके कारण मनुष्य की 3 गुनी आयु होती है। तो ये एक कारण है। अगर हमको ऐसा दिखता है कि जिन्होंने, हमारी दादी नानी ने 10 बार बिंधवाया और उसके कारण उनकी आयु बहुत लंबी रही है, और नियमों, क्योंकि उन्होंने और भी नियमों का पालन किया होगा, तो हम समान नियमों वाले, जिन्होंने समान नियमों का पालन किया हो, एक ने एक जगह से बिंधवाया हो और एक ने 10 जगह से बिंधवाया हो, अब उनका अध्ययन करना पड़ेगा। उनके अध्ययन के बाद आप इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि क्या इनको 10 बार बिंधवाने से या 6 बार 6 जगह पर बिंधवाने से अलग से विशेष लाभ हुआ या नहीं हुआ। जी, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं?
कहिएगा। आचार्य जी, जैसे कि कान हम महिलाएं कान में पहनते हैं, अगर एक जगह कान कट गई तो दूसरी जगह छिदवा सकते हैं कि नहीं छिदवा सकते हैं? हाँ, जो भिषक हैं, जैसे अब वो कह रहे हैं 10 बार भी छिदवाते हैं, 6 बार भी छिदवाते हैं, तो निश्चित रूप से दूसरी जगह पर छिदवा सकते हैं। और जैसे कान आप भारी चीज जब पहनती हैं महिलाएं, कुछ महिलाएं भारी भी चीज पहनती हैं, कुछ बहुत हल्की पहनती हैं, तो उस भारी चीज को पहनने से वो स्थान में परिवर्तन भी संभव है। जो कान की सब चीजें बदल जाएंगी ना। अभी जो अस्थियां कहीं कहीं पर हैं, वो नसें जो हैं, जो जहां जहां पर हैं, उनका भी तो स्थान बदलेगा जब आपका कान खींचेगा। तो बिल्कुल छिदवा सकते हैं, लेकिन जो जानकार है उसके द्वारा, जो जानकार है छेदने का उसके द्वारा। स्वर्णकारों को आजकल प्रायः जानकारी है ही, वही लोग करते हैं। जब संस्कार भी किया जाता है तो उन्हीं को बुलाया जाता है, वही लोग करके जाते हैं जी। और कोई कुछ कहना चाहे? आचार्य जी, देवकृत छिद्र क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी सी समझ। आपने अभी बताया था ना देवकृत छिद्र, जो दैवकृत छिद्र मतलब जो जहां पर सूर्य की किरणें गुजर रही हैं, वो स्थान पतला होता है ना। कान के अंदर दैवकृत छिद्र का मतलब है जो प्राकृतिक छिद्र है। प्राकृतिक छिद्र का मतलब, कान में प्राकृतिक छिद्र कैसा, मतलब उस स्थान से कान पतला है, उसको खींचेंगे तो पता चलेगा, वो जो जानकार है उसको पता चलेगा यहाँ से थोड़ा हल्का पतला है, तो वहां पर वो छिद्र करेगा, उसको दैवकृत छिद्र कहा जाएगा। जो प्राकृतिक रूप से कान किसी स्थान पर पतला है, जब उसको खींचा जाएगा तो कान किसी स्थान पर उसकी परत जो है वो पतली दिखाई देगी, वहां पर वैसे को छिद्र करना चाहिए, ऐसा उसका अभिप्राय है। जी आचार्य जी, ये शंका थी मेरी। और आचार्य जी एक और शंका है, आजकल जो खासकर मैं जो बिहार में रहता हूँ, तो महिलाएं काफी भारी मतलब आभूषण पहनती है कान पे, तो उनके कारण उनका कान लटक जाता है और छेद काफी बड़ी हो जाती है। अपने शरीर के अनुसार देखिए, अगर आपका शरीर ताकतवर है, महिलाओं में भी ऐसा संभव है, पुरुषों में भी। सब पुरुषों के शरीर बलिष्ठ नहीं होते, सब महिलाओं के बलिष्ठ नहीं होते, सब महिलाएं कमजोर नहीं होती और सब पुरुष कमजोर नहीं होते, तो उनको बहुत ज्यादा भारी नहीं पहनना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। नाक को तो बिंदवाना ही नहीं चाहिए, है ना। कान को बेशक बिंदवाएं, लेकिन नाक को नहीं बिंदवाना चाहिए, बचना चाहिए अगर हो सके तो। कीर्ति जी कहिएगा। जी सर, वो मैं यही बोल रही थी, मेरी बेटी 4.5 साल की है, तो वो 5 साल के होते ही मैं उसके कान छिदवा दूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल करवाइए, ठीक है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। हाँ, आगे संस्कार बाकी सारे भी आएंगे। अगला संस्कार जो हम लोग पढ़ेंगे, आप आज पहली बार जुड़े हैं कीर्ति जी आप? जी सर। अच्छा, आज किन्होंने जोड़ा आपको? पवन सर। अच्छा ठीक है, आगे आगे रेगुलर जुड़ते रहेंगे। इस ग्रुप में जुड़ चुके हैं आप? जी नहीं। रश्मि जी, इनको ग्रुप में डाल दीजिएगा। थैंक यू। ग्रुप का यहाँ पर लिंक जो है इन कॉल पर मैं दे रही हूँ, सभी उसके माध्यम से जो लोग नहीं जुड़े हैं वो सभी अभी जुड़ जाएंगे। जी जी। ये आगे भी कुछ संस्कार हैं, पिछले तो अब नहीं हो सकते, जैसे 4 साल का बच्चा है उससे पहले वाले भी बहुत से संस्कार होते हैं, वो अगर नहीं कराए गए हैं पहले तो वो तो नहीं हो सकते, लेकिन आगे वाले हमको जरूर कराने चाहिए और कराएं, और साथ में उस समय उसको पढ़ें। पिछले दिनों मैं पंजाब में एक शायद मोगा स्थान है, तो वहां गया हुआ था, तो वहां एक बड़े अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति मिले, शायद सतप्रकाश उपल उनका नाम था, जितना मैं ध्यान कर पा रहा हूँ। तो वो कहने लगे जी मैं पारायण यज्ञ कराता हूँ अपने घर में। फिर एक चीज उन्होंने विशेष और बताई, पारायण यज्ञ कराने वाले और बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन पारायण यज्ञ, वो कहते हैं मैं पारायण यज्ञ कराने से पहले उसके सारे अर्थ को पहले पढ़ता हूँ। जिस वेद का पारायण यज्ञ मैंने कराना है, जैसे अथर्ववेद का पारायण यज्ञ कराना है और सामवेद पारायण यज्ञ कराना है, तो सामवेद के मंत्रों को और उनके अर्थों को सारे को पढ़ता हूँ, उसके बाद में कराता हूँ, जिससे उसका महत्व जो है वो मुझे पता चले। तो हम इस चीज का ध्यान कर सकते हैं कि हम जब संस्कार कराएं, हो सकता है जो विद्वान आए वो बहुत सारी बातें बताएं, या हमारा ध्यान उस समय वहां पर रहे या नहीं रहे, या हम खुद जल्दी में हो, ये संभव है। तो आराम से बैठ करके जो हमने संस्कार कराया है उसके विषय में हम पढ़ लें, है ना। संस्कार भास्कर में
और जो संस्कार चंद्रिका के अंदर या ऐसी और बहुत सारी पुस्तकें, उनको खोल करके, उनको मंगा करके हमको उसको पढ़ना भी चाहिए। कई बार क्या होता है, हमारे ही धर्म का, कई बार तो हम खुद ही मजाक उड़ाते हैं। हमारे ही बच्चे हमको कह रहे होते हैं, माँ पता नहीं ये कैसे अंधविश्वासों के अंदर तुम पड़ी हुई हो, है ना, पिताजी तुम क्या करते रहते हो, तो पढ़े लिखे लोग हो गए हम लोग, अब ये काम करेंगे क्या। तो हमारे पास इन सब चीजों का उत्तर होना चाहिए। अगर पढ़ लेंगे तो हमारे पास इसका उत्तर होगा। और बच्चों को पढ़ने की आदत डाल देंगे तो वो स्वयं ही पढ़ लेंगे। बच्चों को साथ में बैठा करके आपने पढ़ा, बेटे तुम्हारा, जैसे आप कह रहे हैं कि आगे हमको उसका कर्णवेद करना है, अभी शायद वो नहीं समझ पाएगा इतनी बातों को, तो जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसके सामने हमको पढ़ना चाहिए। अन्यथा हमको तो अवश्य पढ़ करके रखना चाहिए। कल को बच्चा बड़ा होकर के पूछने लगे तो हमको इस बात की जानकारी हो कि हमने ये कर्णवेद क्यों कराया, हमने उपनयन क्यों कराया, इसका क्या महत्व है। या खाली बिना बात के जोड़ दिया गया, ऐसा हम ना माने। ऐसा दूसरे व्यक्ति हमारे सामने कई बार सिद्ध करते हैं, कई बार हमारे अपने बच्चे ही सिद्ध करते हैं, कई बार हमको अपने आप ही डाउट होने लगता है, क्या जरूरत थी इसको करने की, क्या फर्क पड़ रहा है इससे हमारी जिंदगी पर। तो इसलिए हमको इनको पढ़ना चाहिए, अपनी संस्कृति को जानना चाहिए। फिर उसके बाद नहीं समझ में आए तो विद्वानों से पूछना चाहिए, और बड़े से बड़े विद्वान हैं समाज में अभी भी हैं। तो संजू जी कुछ कहना चाह रही हैं शायद, जी कहिएगा। आचार्य जी, जैसे कि लड़की को तो कर्णवेद होता ही है, लड़के के लिए भी होता है। अब हाँ, मेरे बच्चे 9 साल और 8 साल के हैं, तो इनके भी कर्णवेद करवा सकते हैं क्या? करवा, वो वैद्य बताएगा कि आप छिद्र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, है ना। करवा सकते हैं मेरे विचार से, लेकिन जो वैद्य या स्वर्णकार जो है, सुनार जो है, वो बताएंगे भी छिद्र हो सकता है कि नहीं। ये बताइए, जो लड़कियों के छिद्र होते हैं वो शुरू शुरू में हो जाते हैं या कोई बाद में भी कराता है कान में छिद्र? जैसे अभी आपने ही पूछा था ना कि कान, एक कान से कान में कुछ कट जाता है वो, तो दूसरी जगह छिद्र कराते हैं, तो बड़ी उम्र में भी कराते हैं ना वो। आचार्य जी, लड़कियों को तो समय पर ही करवाया जाता है, लेकिन बहुत ऐसी लड़की होती है जो बाद में भी करवाते हैं। अभी आपने एक प्रश्न किया था, कीर्ति जी म्यूट कीजिएगा, कीर्ति जी अभी म्यूट कीजिए, अभी मैं आप अवसर दे दूंगा आपको। तो मैंने आपसे ये पूछा, आपने ही ये कहा था कि जब कान जो है वो भारी आभूषण से कट जाते हैं, किसी भी कारण से वो कट जाते हैं, तो हम दूसरी जगह छिद्र करा सकते हैं क्या? वो दूसरी जगह जो छिद्र होता है वो बड़ी आयु में भी होता होगा ना, कि छोटी ही आयु में होता है? बड़ी आयु में भी होती है। हाँ, बड़ी आयु में होता है ना, तो हम बड़ी आयु के अंदर संस्कार करा सकते हैं। शास्त्रीय विधान 3रे या 5वें वर्ष का है, शास्त्रीय विधान यही। चलिए, रश्मि जी कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ जी आचार्य श्री, मैं बस यही कह रही थी कि मेरा तो 7 साल में हुआ था। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, जी जी जी। कीर्ति जी कुछ कहना चाह रही थी। जी सर, मैं भी यही बोल रही थी कि मेरा भी काफी बड़ी एज में हुआ था, 16 की एज में हुआ था। ठीक 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 है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अब ये उपनयन संस्कार है जी, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? रेखा जी कुछ कहना नाक चाह क्यों नहीं छिदानी चाहिए? हाँ रेखा जी, मैं सुन नहीं पाया आप। आचार्य जी, रेखा जी बोलिएगा। आचार्य जी, नाक क्यों नहीं छिदानी चाहिए? नाक का विधान नहीं है ना, नाक का ऐसा कोई विधान नहीं है। ये हम लोगों को ये लगता है, हमारे जी 2 मिनट रुकिएगा प्लीज, जे से जो भी है। रेखा जी, ये हम लोगों को ऐसा लगता है जो हमारे घर की परंपराएं होती हैं हम उनको कई बार छोड़ नहीं पाते हैं, तो शास्त्रीय विधान को देखते हुए हमको उनको छोड़ देना चाहिए, है ना। नहीं तो फिर हमारा उनके ऊपर मजाक उड़ता है। अब मैं यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी लिखी हुई हैं जो मैं नहीं पढ़ना चाह रहा था, मैंने पढ़ी भी नहीं, आप पुस्तक में पढ़ लीजिएगा उसको, है ना। नाक छिदवाने के बारे में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, बस इतना है कि नाक नहीं छिदवानी चाहिए, ये मैंने आपको इसमें से पढ़ करके बता दिया। बाकी जो और कुछ लिखा हुआ है वो कुछ कड़वा भी हो सकता है ना। हम में से बहुत सारे जो महिलाएं हैं उनकी नाक छिदी हुई भी हो सकती है, तो उनको शायद अच्छा भी नहीं लगे कि ऐसी बातें क्यों बोलते हैं, तो ऐसी बातें क्यों लिखी जाती हैं। तो ये महिला को ये भी सोच सकता है तो महिलाओं के विरुद्ध कार्य हो रहा है जी, क्यों बोलते हैं ऐसी बातें। तो जबकि ऐसा कुछ नहीं, वो केवल वैज्ञानिकता की बात है कि कान को छिदवाना ये शास्त्रीय विधान है, उसके लाभ गिनवा दिए गए। नाक के छिदवाने का ऐसा कोई विधान नहीं है। जी आचार्य जी, धन्यवाद। आचार्य जी,
जी कहिएगा मैं कहिएगा। कर सकती हूँ प्रश्न? हाँ कीजिए कीजिए। जी धन्यवाद। जी, एक मेरे 2 प्रश्न है। एक तो जैसे जिन बच्चों को जो लड़कों को गुस्सा बहुत आता है, तो अभी शुरू में आपने कहा सूर्य नाड़ी, कान के छिद्र से मतलब सूर्य नाड़ी को ही टच करती है, जो मुझे समझ आया है। तो क्या कुछ ऐसा कोई रिसर्च फाइंडिंग है कि जिसको ज्यादा गुस्सा आता हो लड़के को, उसका अगर कान मतलब छिद्र करवा दिया जाए तो कंट्रोल में आए? और दूसरा ये, नहीं मैंने खाली ऐसा कुछ सुना। लड़कियों के ही कान छिद्र क्यों किए जाते हैं, लड़कों के क्यों नहीं? वो मैंने देखा सिर्फ राजस्थान स्टेट के जो लड़के होते हैं उनके कान छिद्र होते हैं, उसमें भी उन्होंने एक कान में देते हैं वो कुछ आभूषण सा। तो कुछ इसके बारे में क्या प्रकाश होता डालें। है, कुछ अच्छी परंपराएं हैं और वो कहीं कहीं रह जाती हैं, है ना, और कहीं पर वो छूट जाती हैं। तो है तो वो भारतीय परंपराएं। किसी क्षेत्र विशेष में जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज समझ में आ गई, आपने उसका अपने परिवारों के अंदर, और आप अपने परिवारों में आपकी से है ना, आपकी बात को लोग मानते हैं, आपके आचरण सदाचार के कारण या किसी भी कारण से आपके पास संपदा बहुत है तो आपकी बात मानते हैं। आपने सारे के सारे क्षेत्र में किसी चीज का प्रचार कर दिया, तो ये तो होना ही चाहिए, तो अब होना चाहिए तो वहां चल पड़ा। दूसरी जगह पर लोगों ने उसका महत्व जो है धीरे धीरे नहीं समझा और प्रचार नहीं किया। अब जैसे हरियाणा के अंदर गुरुकुल बहुत सारे हैं, लेकिन उतने ही गुरुकुल जो है आपको बहुत और स्थानों पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ कोई व्यक्ति हुआ, उसने गुरुकुल का महत्व समझा और उसने बहुत सारे गुरुकुलों को यहाँ पर खोलने के लिए बहुत से लोगों को प्रेरित किया, अपनी भी संपत्ति बहुत सारी दे दी, तो ऐसे काम ज्यादा हो गया। लेकिन उससे हम ये नहीं कह सकते कि भाई जी हरियाणा में गुरुकुल है दूसरी जगह पर नहीं है तो ये क्यों है ना। क्यों का मतलब यही है, क्यों का कारण जो है वो यही है कि वहां पर प्रचार किया गया, वहां उसके महत्व को समझा गया, दूसरे लोगों ने उसके महत्व को नहीं समझा, छोड़ दिया उसको। जी। तो और जो दूसरा मेरा प्रश्न था कि वो, हाँ जी कहिएगा। कि अगर लड़के को क्रोध आता है, तो जैसे अगर नाड़ी में जो छिद्र, उसके कान में छिद्र करवाने से क्या कुछ ऐसा कोई है फाइंडिंग कि अगर मान लीजिए उसका जी बचपन में नहीं हुआ कर्ण छेदन, जी नहीं, क्योंकि लड़कों का अगर करवाते क्रोध नहीं है, कितना आता है, मैं ये जानना चाहूंगा क्रोध कितना आता है। तो जिस वैसे आमतौर पे नहीं आता, जिस वक्त आता है तो उनको खुद को वो बाद में रिपेंट करते हैं कि उठा के चीजें पटक सकते हैं, अदरवाइज बहुत वेल बिहेव्ड है, डिसेंट है, बट वो जो मोमेंट होती है वो बड़ी मतलब भयंकर होती है, वो समझ ही नहीं आता है तो कि करें। सामान्य देखिए, जब बहुत ज्यादा हो तो उसके जो वर्तमान में उपचार उपलब्ध हैं उन उपचारों की तरफ हमको जाना चाहिए, है ना। एक एक स्तर तक गुस्सा भी ठीक है, मैं पहले भी अनेक बार इस बात को कहता हूँ, एक स्तर तक रोना भी ठीक है, कुछ समय तक हंसना भी ठीक है, लेकिन कोई सारा दिन बिना बात हंसता चला जाता है, बहुत ज्यादा हंसता है, बोलना भी कुछ समय तक ठीक है, लेकिन कोई 2 घंटे लगातार बोलता रहे, सामने वाले को बोलने ही ना दे, है ना, वो चुप हो ही नहीं कभी, है ना, बिल्कुल चुप रहना भी गलत है, बहुत बोलना भी गलत है, वो भी मानसिक रोग का चिन्ह है, और बहुत हंसना भी मानसिक रोग का चिन्ह है, बहुत रोना मानसिक रोग का चिन्ह है, ऐसे ही बहुत क्रोध करना मानसिक रोग का चिन्ह है। तो मनोविज्ञान के जो जो व्यक्ति हो, साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वहां से संपर्क करना चाहिए, जो स्थापित विज्ञान है वहां भी चले जाना चाहिए, बजाय इसके इस प्रकार के प्रयासों के। ये तो हमको करना ही है ना। हम ये क्यों सोचें, ये तो जब संस्कार का हिस्सा है ये तो हमको करना ही करना है, लेकिन जो इसके अलावा और दूसरा क्रोध के जो कारण है वो देखने चाहिए, किन किन अवस्थाओं में व्यक्ति को गुस्सा आया, है ना, गुस्सा आया वो किन किन अवस्थाओं में आया। आमतौर पर जहां तक मेरी समझ बन पाई है ये ईगो से जुड़ा हुआ है, अभिमान से जुड़ा हुआ है। बहुत से व्यक्तियों को तब गुस्सा आता है आप उनकी निंदा करो, है ना, उनको बुरा कहो, उनके बारे में कुछ गलत कहो या उनकी बात न मानो, ये अभिमान से जुड़ी हुई बात हो गई। तो अहंकार जो है ना, जब बात पूरी नहीं हुई तो उसके कारण कामात क्रोधो भी जायते, गीता के अंदर श्लोक है, कामात क्रोधो भी जायते, इच्छा से क्रोध का जन्म होता है। इच्छा से क्रोध का जन्म कैसे होगा, इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध का जन्म होगा, तो इच्छा से ही तो क्रोध का जन्म हुआ, क्योंकि आपके अंदर इच्छा थी और वो पूरी सारी इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती। मैं चाह रहा था कि मेरी पत्नी इस प्रकार का व्यवहार ऐसी ऐसी स्थितियों में करे, नहीं हुआ तो मुझे गुस्सा आ गया। मैं चाह रहा था कि मैं कहीं पर जाऊं और मेरी ऐसी ऐसी प्रशंसाएं हो, वैसा वैसा नहीं हुआ तो मुझे गुस्सा आ गया। मैं चाह रहा था कि मेरा जो बेटा है वो मेरे पैर छुए, नहीं हुआ तो मेरे को गुस्सा आ गया।
तो कामात क्रोधो विजायते, वो उनको उनके उस समय के घटनाक्रम को देखिए कि आसपास क्या घटित हुआ जिस समय उनको गुस्सा आया। उसके बाद उनको अपने काम ईगो के ऊपर करना है। ईगो के ऊपर काम कब होगा? जब वो ईश्वर के विषय में या अपने से बड़ों के विषय में चिंतन करेंगे कि मेरा अपना सामर्थ्य कितना कम है ना, कि हम लोग कितने कम हैं। तारिक फतेह का नाम आपने शायद सुना हो, पाकिस्तानी राइटर हैं, बाहर रहते हैं, पाकिस्तानी। आचार्य जी नमस्ते। अभी आचार्य जी कहिए कहिए कहिए। हाँ जी, हाँ जी कहिए। आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। सब तक पहुंच रही है, शायद आपके पास कनेक्शन की आपकी समस्या है, मेरे विचार से अन्य तक आचार्य मैं ये पहुंच रही। पूछना चाहता हूँ, ये बाबा लोग होते हैं कान में बड़ा सा छेद कर लेते हैं, नाथ होते हैं वो क्या ठीक है? नहीं, परंपरा में कोई ऐसी बुराई नहीं है ना, ये तो कर्णवेद ही है ना एक प्रकार का। जो राजस्थान की इन्होंने कही, बहन जी ने बात कही, तो वो राजस्थान में भी बड़ा अच्छी भारी चीजें ही पहनते हैं। पुरुष जो है बहुत हल्की चीज तो नहीं पहनते, बल्कि महिलाएं तो जरूर कुछ हल्की पहनी हुई मिल जाएंगी। पुरुष तो प्रायः करके उनका अच्छा ही होता है, थोड़ा सा सॉलिड सा ही होता है, जितना मैंने देखा है जिनको पहने हुए। तो जी कुछ कहना चाह रहे हैं दोबारा आप? हाँ जी। तो क्रोध को लेकर के उसको उनकी अवस्थाओं को देखना चाहिए। उसके बाद वो अगर चिंतन करना, उनको ये कहा जाए, जो भी क्रोध करने वाले अगर उनको बाद में प्रायश्चित भी करते हैं, उनको लगता है कि भाई ये मैंने ठीक नहीं किया, इतना क्रोध नहीं करना चाहिए और क्रोध में मैं न जाने क्या क्या करता हूँ, तो वो अपनी अवस्था का चिंतन करें, है ना, अपनी अवस्था का कि मैं कितना छोटा हूँ, है ना। जब वो इस बात को समझ जाएंगे तो क्रोध आना कम हो जाएगा, मेरी ऐसी आशा है। और दूसरा, हमको मनोवैज्ञानिक से या साइकेट्रिस्ट से के पास हमको जाकर के वहां इस बात को रखना चाहिए। जी जी। और किसी को कुछ कहना है इस विषय में? जी आचार्य जी ये भेद संस्कार लड़कियों का, बच्चियों का होता है, लड़कों का नहीं होता। लेकिन हृदय की प्रॉब्लम ज्यादा पुरुषों में ही होती है, तो उनका अनिवार्य क्यों नहीं होता? लड़कों का कर्ण भेद संस्कार लड़कियों का अनिवार्यता है आभूषण की एक तरफ से, और वैसे भी हमारे हर घर में लड़कियों का होता है कर्ण भेद संस्कार। थोड़ा दूर होकर के बैठ करके बोलिए, मेरे विचार से, है ना। माइक को दूर कर लीजिए, या कुछ टच हो रहा है माइक से, हाथ वगैरह आपका लग रहा है कुछ। दोबारा बोलिएगा। आपने कहा लड़कियों का कर्णवेद संस्कार होता है, लड़कों का नहीं होता, ऐसा कहा आपने? हाँ, ऐसा कहा है कि लड़कियों का तो हर घर में होता है, लड़कों का नहीं होता। देखिए, क्या होता है क्या नहीं होता हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे यहाँ पर, क्या होना चाहिए इसकी चर्चा कर रहे हैं, है ना। ये ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो वैसा वैसा हम करने लगे। अगर मुझे समझ में आ गया है, आपको समझ में आ गया, जिस जिसको समझ में आ गया वो वैसा वैसा करने लगे। हो तो बहुत कुछ गलत रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। म्यूट कीजिएगा प्लीज अपने आप को। हाँ जी। तो हो तो बहुत कुछ अलग रहा है, जैसा विधान है उसकी अपेक्षा बहुत कुछ अलग होता है। उस पर हम चर्चा नहीं कर सकते। हम तो ये कर सकते हैं कि भाई ये ठीक है, आप अपने आसपास जहां तक प्रभाव डाल सकते हैं उसका उसका चलन आरंभ कराना चाहिए। दोनों का होना चाहिए, लड़कों का भी और लड़कियों का भी। लड़कियों को क्योंकि आभूषण पहनने का शौक है ना। महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा आभूषण पहनने का बड़ा शौक होता है, ज्यादा शौक होता है। कुछ पुरुषों को भी होता है, ऐसे पुरुष भी हैं, जैसे कोई फिल्मी जगत का व्यक्ति है, शायद गायक है, अदनान सामी है कि कौन है, वो जो है पूरा सोने से ही लदे रहते हैं, उनको सोना पहनने का बड़ा शौक है। तो कुछ पुरुषों को भी हो सकता है, लेकिन महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है। तो इस कारण से वो अपना कान, उनको अवसर मिल गया, भाई कान छिदवाएंगे तो आभूषण पहना जाएगा, तो इसलिए वो छिदवा लेती हैं। पुरुषों को क्योंकि शौक नहीं है और वो इस बात को समझ नहीं पाए कि भाई ये ऐसा लाभ होगा, तो इसलिए उसको उनको नहीं, वो नहीं रखते हैं। अब जैसे हमारे भी थोड़े दिन पहले परिवार में बच्चों के कर्णवेद संस्कार हुए, लेकिन मुझे अभी, मैं यही सोच रहा था इसको बोलते बोलते कि उन्होंने अपना कान में वो उस समय पहनाया भी गया था कुछ छोटा सा उनको। अब मैं यही सोच रहा था कि उनके कान में इस समय है कि नहीं,
तो अब करते हुए ध्यान आया, हो सकता है निकल गया हो, दोबारा उन्होंने ना पहना हो। तो ये शौक के ऊपर है। इस समय तो माता पिता को ध्यान करना चाहिए, बाद में बच्चों को ध्यान करना चाहिए। अगर वो इसके महत्व को समझेंगे तो वो ध्यान करेंगे, और ध्यान करके फिर उसको बनाए रखेंगे उस छिद्र को, क्योंकि वहां से सब कुछ निकाल देंगे तो छिद्र तो अपने आप दोबारा से जुड़ जाएगा, भर जाएगा वो। जी, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? हैंड रेज किया हुआ है किसी ने? जी, तो उपनयन संस्कार, हाँ रश्मि जी कहिए। नीलम जी ने हैंड रेज किया हुआ है, कहना चाहते हैं कुछ नीलम जी? जी नहीं, वो पहले का ही है, मैं हटा देती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो अगला संस्कार जो है उपनयन संस्कार है ना। उपनयन संस्कार बड़ा बहुत प्रसिद्ध है, बहुत स्थानों पर किया जाता है, बहुत जगह पर इसको बहुत बड़े उत्सव के रूप में किया जाता है। बिहार के अंदर बड़े उत्सव के रूप में किया जाता है, और बहुत सारे स्थानों पर बड़े उत्सव के रूप में किया जाता है। जो लोग और संस्कारों को भूल भी जाते हैं वो इसको याद रखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी मेरे विचार से कई जगह पर अच्छे स्तर पर इसको किया जाता है। चलिए, समय अभी इतना ज्यादा नहीं है तो इसको कल ही फिर शुरू करेंगे, आज मैं सोच रहा था कुछ करेंगे। जी, कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, नहीं तो शांति पाठ करते हैं। ओम नमस्ते आचार्य जी। जी मेरा आर्यन जी। जी एक प्रश्न है। मेरा भी तो कर्ण भेदन संस्कार नहीं हुआ है और मैं करवाना चाहता हूँ, तो क्या मैं सीधे मतलब किसी सोनार से संपर्क कर सकता हूँ इसके लिए? संस्कार को संस्कार की रीति से ही कराइए। उससे क्या होता है, सुनार से आप करा तो आएंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे अग्नि के अंदर सामग्री वैसे भी डालने से वो तो हो ही जाता है, लेकिन आप कराएंगे, 10 अपने मित्रों को बुलाएंगे, 10 को बुलाएं, 5 को बुलाएं, 2 को बुलाएं, परिवार के लोग कम से कम देखेंगे, 5 व्यक्ति देखेंगे, तो उसका महत्व जो है कोई आकर के बताएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। या कोई नहीं बताता है तो आप इसमें से पढ़ करके कोई अपने मित्र को तैयार कर दो, वो बैठ जाए और वो बता दे या पढ़ करके सुना दे, तो 4 व्यक्तियों को और पता चलेगा। आप सिंगल आउट तो नहीं हुए हैं अपने सर्कल में, ऐसा तो नहीं है? क्योंकि आपके विचार अब पहले से तो नहीं बदले हुए थे, अभी बदल रहे हैं अचानक, ऐसा है ना? कुछ 1-2 वर्ष में ही अभी परिवर्तन हो रहा है ना? मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। नहीं, मैंने कहा आप सामाजिक तो हैं पूरे, समाज को आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके विचारों के साथ जी आपके आचार्य। विचारों का सम्मान कर पाते हैं बाकी लोग जो आपके मित्र इत्यादि हैं? जी आचार्य। ठीक ठीक है, तो उनको बुलाइएगा फिर, है ना। उनके सामने करेंगे तो शायद उनमें से भी किसी को प्रेरणा हो अपने लिए या अपने परिवार के लिए, उनको अच्छा लगे कि भाई हमारा कई लोग ये जानना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो संस्कार हैं, ये चीज, इनका महत्व क्या है। बहुत सारे लोगों के अंदर उत्सुकता होती है, लेकिन उनको जानने का अवसर नहीं होता, तो आपको बुला करके करना चाहिए। नहीं कर पाए किन्हीं कारणों से तो आप सुनार के पास जाकर के भी कर सकते हैं, कोई उसमें परेशानी नहीं, हानि नहीं है उसमें, लेकिन इसमें लाभ ज्यादा है। जी रश्मि जी कहिए। जी आचार्य श्री, मैं आर्यन जी आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आप अपना संस्कार यदि करवाना चाह रहे हैं तो उसको फेसबुक लाइव कर दीजिए, और आचार्य श्री से ही ऑनलाइन करवा सकते हैं, अपने मित्रों को बुलवाइए। आप तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये आचार्य श्री ये शिविर भी लगा रहे हैं, इनको ही आपने पुस्तकें दान में दी थी बहुत सारी। मैं पुस्तकें भेज नहीं पाया क्योंकि वो शायद सत्यार्थ प्रकाश चाह रहे थे, पुस्तकें मैं नहीं भेज पाया। बात तो 2-3 बार हुई है, जी मैं पुस्तकें मैं भेज नहीं भेज दूंगी, पाया। तो जो भी है मैं इनको भेज दूंगी। तो ये शिविर आदि लगा रहे हैं और आचार्य देवव्रत जी को बुला रहे हैं, तो ये सामाजिक व्यक्ति हैं। और नहीं हो तो आप जब शिविर का आयोजन कर रहे हैं उसी समय आप अपने कर्ण भेद का संस्कार करा लीजिए, और उसका लाइव हो जाएगा, इससे प्रचार प्रसार हो जाएगा। ये बस मेरा एक सुझाव है, आपको बाकी सुविधा जैसी लगे। और जी जी। आचार्य श्री, यदि आपका उचित लगे आपको और यहाँ पर सभी उपस्थित महिलाओं को उचित लगे, तो जो आचार्य श्री ने जो पोर्शन छोड़ दिया है उसको मैं पढ़ना चाहूंगी। जी पढ़िएगा। सभी महिलाओं को, किसी को आपत्ति तो नहीं है? नहीं। एक तो हाथ उठा लीजिए या हाँ ना कहिए। आप पढ़िएगा तो हमें अच्छा लगेगा। हाँ, मैं सभी से पहले पढ़िए, अच्छा लगेगा। जी आरते जी, धन्यवाद सभी का, क्योंकि
आचार्य जी, एक दक्षिण भारत में तमिलनाडु में सबसे ज्यादा, तमिलनाडु में मतलब कान की कुंडलियां एक एक कान में 5-5 तोले का होता है, वो लोग पुराने लोग। और जी जी कान का मतलब इतना बड़ा छेद होते हैं, कान अपने कंधे पर लटक जाते हैं। हाँ, का कान जो लंबे हिस्सा, होना ना बुद्धिमत्ता का चिन्ह माना जाता है, जितना मैंने सुना है इस बात को। इसीलिए जो ये कान खींचे जाते हैं ना, पहले बच्चों के जो कान खींचे जाते थे उसमें दोनों प्रयोजन सिद्ध होते थे। एक तो बच्चे के कान में दर्द होता था, वो पढ़ाई करने लग जाता, दूसरे उसके कान खींचने से उसके बुद्धि जो है वो तीक्ष्ण होती थी। इसलिए मैं भी बीच में ऐसा अभ्यास करता रहा। किसी ने मुझे जब कहा कि भाई कान खींचने से बुद्धि बढ़ जाती है, तो मैं भी कान वैसे ही खींचता रहता था। तो ये उसका संबंध है। तो लटकने से या वो खींचे रहने से, बार बार खींचने से कुछ लाभ होता होगा मस्तिष्क से के साथ, इसमें इसका संबंध हो सकता है, इसलिए ऐसी प्रसिद्धि है। नहीं तो दंड के रूप में तो और भी बहुत कुछ किया जा सकता है, कान ही क्यों खींचे जाते हैं। जी रश्मि जी पढ़िएगा। हाँ, मैं रोमा जी, मैं क्षमा चाहती हूँ क्योंकि अधिक लोग चाह रहे हैं कि मैं पढ़ दूं। वैसे नहीं बहुत नहीं रश्मि जी, जी आपने, हाँ आपने बोला कि हाँ या ना बोलिए, मतलब नहीं बोलिए, तो उस विषय में मैंने कहा कि नहीं अच्छा नहीं आप जरूर पढ़िए। हाँ जी सॉरी। जी, धन्यवाद। एक्चुअली मैं अभी आचार्य श्री पढ़ते तो इसको क्या है, उस दिन जब हम स्त्री पर बात हो रही थी तो बहुत सारे लोग जो है ऑब्जेक्शन कर रहे थे, इसलिए मैं आगे आ रही हूँ। क्योंकि हम स्त्रियां हैं, हम ही यदि वह नकार समाज में पहुंचाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जैसे ही बेचारा पुरुष कुछ अच्छा भी बताने आए तो हमारा तुरंत महिला सशक्तिकरण गैंग जो है तैयार हो जाता है खड़ा हो जाता है। तो मैं पढ़ रही हूँ कि एक तो कर्ण भेद जो संस्कार है यह लड़के और लड़कियों दोनों के लिए आवश्यक था। और मतलब सभी, हम अगर अपने पुराने महापुरुषों के चित्र देखें तो आप देखेंगे कि श्री राम हैं, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण या जितने भी लोग हैं सभी के कान में कुंडल आदि हैं। इसमें लेखक ने लिखा है, पंडित गंगा प्रसाद जी का एक उन्होंने संस्मरण लिखा हुआ है। वो लिखते हैं कि स्त्रियों में आशा करना व्यर्थ है कि वे आभूषणों के प्रेम को, मैं पुनः पढ़ूंगी, वे आभूषणों के प्रेम को त्याग सकेंगी। कन्याएं आभूषणों के लिए सब प्रकार की असुविधाएं सहन कर सकती हैं। मेरी पुत्री जब छोटी थी तब मैं कहा करता था कि तू नाक न छिदवाना, नाक पशुओं की छेदी जाती है जिससे उनकी नाक में नथ डाली जा सके। परंतु मेरे आदेश और मेरी युक्तियों का उस पर कोई प्रभाव न पड़ा, उसने चुपके से अपनी नाक छिदवा ली। तो ये एक पोर्शन था। अब आप समझ लीजिए कि यदि हम नाक में पहन रहे हैं तो बेशक जो है, मुझे ये एक्चुअली में मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा सूफी उससे थी तो मुझे थोड़ा सा पता है। ये जो नाक का जो छेदन है यह मुस्लिम उसमें जो है बहुत ज्यादा उनके यहाँ कट्टरता से पालन होता है। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि वहां पर कट्टरता से इसलिए पालन किया जा रहा है कि वहां के पुरुष की एक मानसिकता है कि स्त्री को पूरा कंट्रोल किया जाए, हर तरीके से उसको अपने हिसाब से चलाया जाए, उसकी जो बुद्धि है, उसका जो विवेक है वह कार्य न करे। लेकिन जो एक अभी वही मैं बता रही हूँ कि जिस जिस प्रकार से मैं एक वैदिक उसमें आती जा रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि जो वेद हैं, इनके जो वैदिक शास्त्र के जो ज्ञान है, इसमें वो उपाय किए जाते हैं जिनसे बुद्धि, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों की ही बुद्धियों का, मस्तिष्क का कैसे विकास हो अधिक से अधिक, उस पर कार्य किया जा रहा है। तो मुस्लिम के यहाँ जो है यदि नहीं नाक का, नासिका का यदि छेदन नहीं होता तो उनका विवाह के समय अवश्य करा दिया जाता है। और उनके यहाँ नाक के छेदन में विवाह के बाद नाक में पहनना कंपलसरी है, कुछ भी, बेशक वो पहले ना पहने। तो ये कुछ चीजें मुझे आज लगा कि ये बहुत ही बुरा है नहीं होना चाहिए, हमें पशुवत नहीं रहना। और नाक नकेल जो है बैल के नाक में डाली जाती है, हम स्त्रियों के नहीं। जी आचार्य श्री।
हिंदुओं में भी है, बिना नाक के चिदवाए शादी नहीं होते, नथनी वो लगाते हैं, उसके बिना जी शादी नहीं करते, हिंदुओं में भी करते हैं। हाँ दी, ये मैंने जब मेरा एक हिस्ट्री का विषय चल रहा था तो वो पुस्तक तो मुझे याद नहीं है, मैं लाइब्रेरी में थी तो मैंने वहां पर एक पढ़ा था विषय। यह मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे वहां से यह संस्कृति हिंदुओं में आई, यह मूल में भारत में नहीं है। जी नीलम जी, आपने सुना भी होगा, इसको मध्यकालीन विकृतियां कहा जाता है। जो हमारे यहाँ चीजें आ गई ना मध्यकालीन, जैसे सती प्रथा है। सती क्यों किया जाने लगा कि पुरुष मर गया तो महिला भी उसके पीछे जो है ना, वो भी उसी चिता के अंदर मर जाए। या बाल विवाह क्यों किया जाने लगा, ये सब मुस्लिम मुस्लिम आक्रांताओं के कारण से हुआ। क्योंकि वो जो कुमारी कन्याएं थी उनको वो ले जाते थे, और जिसका पता चल जाता था कि इसका सिंदूर है या कुछ पता चलता विवाहित है, उसको नहीं लेकर के जाते थे। तो उन मुसलमानों के पास जाने से बचने के लिए हमारी बच्चियों को वो उठा करके न ले जाएं, तो उनका बहुत जल्दी से विवाह कर दिया जाता था। जैसे कई जगह ऐसी भी परंपरा रही कि विवाह तो हो रहा है 8 साल में और गौना हो रहा है 16 साल में, या विवाह कर दिया 2 वर्ष के अंदर और द्विरागमन गौना, जो दोबारा पति के गृह में जाना है, वो कई वर्षों के बाद हो रहा है। बस जिससे जो है ये पता चल जाए कि ये विवाह हो रहा है। तो ये बाल विवाह, सती प्रथा, या ये जो तीसरी बात आपने बोली कि भाई हिंदुओं में भी ऐसा प्रचलन है, वो भी इसी कारण से हुआ, क्योंकि उनका प्रभाव जो है हमारे ऊपर आया। जबरन कुछ डाला गया, कुछ ने स्वीकार कर लिया डर के मारे, इत्यादि। आचार्य जी, क्या अब हम ऐसा कर सकते हैं, जो हमने नाक का पहन रखा ना, अब तो हमने नाक छिदवा लिए हैं, तो ये नाक का हटा देना चाहिए हमें? हाँ, अगर देखिए परिवार में कोई बहुत बड़ी आपत्ति नहीं करता है तो हटवा दीजिए। क्योंकि आप किसी के परिवार में किसी प्रकार का विघटन हो, ये तो ठीक नहीं है ना। कोई मान लीजिए आपकी कोई सासू माँ है या और कोई ताई है, कोई भी है, उनको बहुत परेशानी हो जाए कि ये क्यों उतार दिया, और वो ये मानने लगे ये तो बिगड़ गई है लड़की, है ना, हमारी बहू रानी बिगड़ गई है, या कोई ऐसा मानने लगे, तो आप पहन के रखे। लेकिन अपनी बहू जब आपकी आएगी या अपनी कोई बेटी आपकी हो, उसके ऊपर आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कर लीजिएगा। और आप कर सकते हैं तो ऐसा कर लीजिए। अगर कोई विशेष परेशानी घर के अंदर नहीं होती है तो आप अवश्य कर लीजिए, इसको हटा दीजिए। धीरे धीरे छिद्र जो है अपने आप ठीक हो जाएगा, वो भर जाएगा। भरे या ना भरे, आप इसको हटा ही दीजिए। परेशानी तो अब हम हटाएंगे तो परेशानी तो होगी ही, इसलिए होगी कि इसको सबने परंपरा मान लिया है, महिलाओं हाँ, की मैं आपको श्रृंगार फिर के वही लिए। कह रहा था ना। जी जी जी, मैं यही कह रहा हूँ कि आप अभी इसको पहन करके रखें। और जिस समय वो लोग सामने नहीं होते हैं, कोई ऐसा भी तो समय होता होगा जब परिवार वाले लोग सामने नहीं होते, आप उसको हटाएं। और अपनी बच्चियां जो आगे आएंगी उनके उनके ऊपर आप प्रेशर मत डालिएगा, है ना, कि भाई ये परंपरा चल रही है तुम ऐसा करो। उनको आप ये बताइएगा कि ये परंपरा ठीक नहीं है, मुस्लिम परिवारों के अंदर ये थी, और क्योंकि उनकी मान्यता ऐसी है कि हमने जैसे जानवर को कस के रखा जाता है, उसको नियंत्रण में रखा जाता है, उनकी अपनी मान्यताओं के कारण उन्होंने ये परंपरा डाली और वहां से हमारे पास आ गई है, इसलिए हमने इसको तोड़ना है। तो आप आगे इसको चला लीजिए, ठीक है। ठीक है, ठीक है आचार्य जी। जी, रश्मि जी। कीर्ति जी कहिएगा। जी सर, मुझे इस बुक का नाम जानना था। इस बुक का नाम क्या है, इसके बारे में इसमें लिखा हुआ है ये सब? हाँ, ये ना आपको जब उसमें ऐड किया जाएगा तो लिंक आपके पास में आएगा, उसमें पुस्तकों के नाम लिखे हुए हैं, संस्कार चंद्रिका, संस्कार भास्कर लिखा हुआ आ जाएगा। क्योंकि अभी आपको जी सर, वो जल्दी से मैंने लिंक देखा था आज, तो जल्दी से ज्वाइन कर लिया, इसलिए मुझे पता नहीं चल पाया। जी हाँ, थैंक यू। आप रेगुलर जुड़े। मैं ये बात कई बार कहा करता हूँ, ऐसा हो सकता है कि आपको रोज की बातें अच्छी ना लगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 10 दिन यहाँ पर सुना और आपको कोई भी बात अच्छी ना लगे। सारी जी नहीं बातें सर, सुनो। ऐसा ऐसा नहीं है। और मैं ये बोल रही थी कि मेरी भी मतलब नाक छिदी हुई नहीं है, और किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया शादी पे भी और वैसे भी, तो मैं अपनी बेटी की भी नहीं करवाऊंगी अब। हाँ हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी जी। जी रश्मि जी। कीर्ति जी, मैंने इन कॉल में लिंक भेज दिया है आपको 16 संस्कार समूह का। आपने ज्वाइन कर लिया? नहीं ज्वाइन किया है तो मेरा नंबर जो है, जो आज नए लोग हैं सभी नोट कर लें। मैं आप लोग मुझे
मैसेज कीजिए, मैं आपको ज्वाइन करा लेती हूँ। जी मैम। 95 600 जी 132। मैम दोबारा बोलेंगे आप प्लीज? हाँ, 95600 600 जी 132 45। थैंक यू। तो आप इसको नोट कर लें। और ये पुस्तकें सबसे पुनः आग्रह है, निवेदन है कि पुस्तकें अवश्य खरीदें। आप अपने धर्म को जानेंगे, अपने ग्रंथों को जानेंगे, और साथ में हम अपने वैदिक साहित्य को बेस्ट सेलर की श्रेणी में लाएंगे। ये आचार्य श्री को कहते हुए 2-3 महीना हो गया, उन्होंने पहले दिनों से ही कहना शुरू कर दिया था। कम से कम संस्कार विधि की पुस्तकें अवश्य ही हम बेस्ट सेलर में लेकर के आए। संस्कार विधि में है आपका संस्कार भास्कर और संस्कार चंद्रिका, इनके लेखक के नाम समूह में पुनः डाल दिए जाएंगे। और जिनसे आपको मंगवाना है, अजय जी का नंबर, नाम पुनः हम समूह में डाल देंगे। आज ही सभी लोग ऑर्डर करेंगे, एक साथ ऑर्डर करेंगे तो आपको लाभ ये होगा कि जो कुरियर चार्जेस होते हैं वो कम लगते हैं। एक साथ ऑर्डर करने पर, अलग अलग ऑर्डर करने पर कुरियर चार्जेस ज्यादा लगते हैं। तो आप सभी, आज तो मेरे पास जो है ना ये भर जाना चाहिए, मेरे मैसेजेस जो है ना रोज आते हैं भरने के लिए कि आप हमें वीडियोस भेजिए। आज इससे भर जाना चाहिए कि पुस्तकें चाहिए। और किसी को कुछ पूछना है? अन्यथा मैं माइक आचार्य श्री को देती हूँ। जी, सभी शांति पाठ कर लेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी का धन्यवाद, सभी को सादर प्रणाम। आचार्य जी धन्यवाद आचार्य जी, नमस्ते। और गुरुकुल क्रांति, निर्मला नीलम दीदी, इन सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारे लिए हमारा टेक्निकल पार्ट देखते हैं और प्रचार प्रसार के कार्य में हमारा बहुत सहयोग करते हैं। और सभी साथी व्यक्तिगत स्तर पर भी सभी प्रचार प्रसार के वैदिक यह आपका ही कार्यक्रम है। यह न निर्मला नीलम का कार्यक्रम है, ना आचार्य सुश्रुत जी का मात्र है, और ना केवल रश्मि सूफी का है। आप सभी का यह कार्य है कि आप सभी अपने प्रचार प्रसार में लगे रहें। अवश्य करें प्रचार, यह आपके धर्म का, क्योंकि आप देखिए हर धर्म के लोग कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। और हाँ, एक और सूचना आप लोगों को देनी थी। आचार्य श्री ने हमें एक प्रेरणा दी है कि हम अपने आसपास के क्षेत्र में जो भी गरीब लोग हैं, नए लोगों से, जो अमीर लोग हैं, उनसे कुछ कपड़े लें, पुस्तकें लें, स्टेशनरीज लें, और उन्हें उन लोगों के पास दान करके आए, उनको शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ें। तो आप सभी यदि ऐसा कार्य करना चाहते हैं तो आचार्य श्री से संपर्क करें, वो आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। आचार्य श्री ने समिति के कुछ इतने नियम बनाए, उसमें से 2 नियम इतने जबरदस्त थे कि समिति जो बनेगी वह एक दूसरे के सुख दुख में साथ देगी। अन्यथा जो संगठन बनते हैं वो कभी एक दूसरे के साथ देने की बात नहीं करते हैं। यह आचार्य श्री का एक मुझे विशेषता लगी कि उन्होंने केवल यह नहीं है कि आप सिर्फ एक मशीन की तरह कार्य करते जा रहे हो। हम जो भी लोग हैं उनके बीच में एक आपस में आत्मीय संबंध स्थापित होने चाहिए। तो आप सभी जी कुछ कहना है? हाँ, अच्छा, तो आप सभी लोग यदि अपने अपने क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं कुछ इस तरह के, तो आचार्य श्री का मार्गदर्शन अवश्य लेके कार्य करिए। और शिक्षा से हम बच्चों को जोड़ें, उन गरीब बच्चों को, क्योंकि हम सिर्फ बातें कर रहे हैं कि देश में भिखारी हैं, ये हैं, वो हैं, हम उनके लिए कर क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम यदि उन्हें शिक्षित करें,
अन्यथा ईसाई मिशनरीज उन्हें ईसाई बना देंगे यदि आप नहीं जागे तो, गरीबों के लिए। पहले कुछ गड़बड़ियां हमसे पहले हुई, जिसमें हमने जो दलित लोग थे उनको हमने मंदिरों में नहीं जाने दिया, उन्हें हमने अपने आप से बहुत दूर किया। आज गरीबी के नाम पर हम दलितों का शोषण कर रहे हैं, उन्हें हम अपने पास नहीं फटकने दे रहे हैं। तो हम उन्हें शिक्षा के स्तर पर अवश्य अपने साथ लाएं, खड़ा करें। जो भी है आपको आचार्य श्री मार्गदर्शन करेंगे, आप उनसे बात कीजिए, अपने आसपास के 2-4 लोगों को इकट्ठा कीजिए, अवश्य लोग तैयार हो जाएंगे। समितियां जो है अपनी छोटी छोटी हम बना लें, बहुत बड़ा कार्य, बहुत बड़े स्तर का नहीं चाहिए कि हमें पूरा शहर ठीक करना है। हम अपना मोहल्ला मोहल्ला ठीक करते रहे तो अपने आप विश्व का निर्माण हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु जी, रिकॉर्डिंग आप रोक दें अभी। सभी को नमस्ते। पैसे दे दे सारे। तेरे पैसे कैसे? 10 रुपए। 10 को कहाँ काम की थी? कराने था। कहाँ का पत्ते ले गई? कराता था तो माल तो लाई नहीं। लेके आ, दे के भी चली अभिषेक वाले कटोरी में। अभिषेक की कटोरी क्यों लाई? घर का ताला क्यों बंद की? दोनों तो जल्दी। भोलवा कब आएगा रे? भोलवा नहीं आएगा। नहीं आएगा? कह रहा था आएगा। दादू दो ना जल्दी। दादू दो ना जल्दी। पैसे 10 रुपए। पैसे 10 रुपए? अरे 10 रुपया ले दी। 30 आलू के लिए मिला। आलू 20 के काट चुका है और मैं तो 10 के। दादू दो ना जल्दी। दादू 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 पैसे कुत्तों ने पकड़ लिया। दादू दादू कुत्तों ने शेर को नोच भागा। शेर को कुत्तों ने दबोच दिया। देख कितना बढ़िया घोड़ा, रंग बिरंग का घोड़े। अरे पकड़ लिए। दादू दो ना जल्दी दो, गोंद लाना है, टाइम बहुत है। क्या लाना? गोंद बहुत जरूरी है। गोंद क्या करेगी? कुछ बनाना। क्या चिपकाएगी? किसको? किसी को चिपकाने दिया कहाँ पर? हमने बोला कुछ बनाते। दो ना दादू। दादू 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 दो ना। अरे देख भैंस खड़ी हो गई है। जल्दी दो। उत्तर प्रदेश। दादू दादू
पूरे देश में हड़कंप मच गया रे। दादू